नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, आज बात करेंगे श्रमिक कानूनों में लाए गए सुधारों पर। मोदी सरकार ने अभी हाल ही में 3 श्रमिक सुधार कानून लाई है और जिनको दोनों सदनों ने ध्वनि मत से पास कर दिया। यह 29 संहिताओं को मिलाकर 4 कानून बने थे। एक कानून 2019 में पास हो गया था, अब बाकी बचे 3 को इस सदन में पास कर दिया गया। यह वही जगह है जहां पर इन बिलों को प्रिपेयर किया गया था। यहां पर मजदूर नेताओं, संघों और उनके नेताओं को मिलाकर कार्य किया गया था। सूत्रों ने यह भी बताया कि ये 29 कानून वो हैं जो या तो रिडंडेंट हो गए थे या आजकल की परिस्थितियों में उनको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। तो लगातार सुधार की व्यवस्थाओं को मद्देनज़र रखते हुए श्रमिक नेताओं, उनके संघों की लगातार मंत्रालय में और मंत्रियों के साथ मीटिंग्स हुई हैं, ऐसा श्रम मंत्री का पार्लियामेंट में दिए बयान से पता चलता है। दूसरी तरफ श्रमिक नेताओं का कहना है कि जो हमने इसमें अपने अमेंडमेंट या सुझाव रखे थे, अनदेखे कर दिए गए। जहां पर यह सारी की सारी यूनियन सड़कों पर हैं, वहीं मज़दूर यह महसूस कर रहे हैं कि उनका आने वाला टाइम बहुत टफ होगा, असुरक्षित होगा, क्योंकि उनके नियोक्ता उनको कभी भी, किसी समय भी, किसी बात पर भी निकाल सकते हैं। वह हड़ताल कर जो अपना रोष दिखाते थे, अब उस पर भी कई तरह के इस अध्यादेश में नियम आ गए हैं। साथ ही पहले जहां 100 वर्कर्स वाली कंपनी को किसी को भी छटनी करने से पहले सरकार से या राज्य से परमिशन लेनी पड़ती थी, अब वह बढ़ाकर 300 कर दी गई है। उसके पीछे उनका कहना है कि 300 लोगों के होने से नियोक्ता जो आनाकानी करता था मज़दूरों को अपने पेरोल पे लेने पे और बिना पेरोल पे लिए उनको काम कराता था, वह एक व्यवस्था ख़त्म होगी और नियोक्ता के पास में अधिक लोगों को समायोजित करने का अवसर होगा, जिससे कि रोज़गार बढ़ेगा। दूसरी ओर लगातार यूनियन ये मान रही हैं कि इससे मज़दूर बेरोज़गार अधिक होंगे। आइए अब देखते हैं कि ये तीनों बिल जो ध्वनि मत से पास हुए हैं वह क्या कहते हैं। एक ऐसे समय में जब देश की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक गिरावट आई है, कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, बेरोजगारी अपने चरम पर है, ऐसे में कृषि सुधार बिलों के बाद सरकार ने विपक्ष की गैर मौजूदगी में श्रम विधेयक भी संसद से पारित करा लिया है, जिनको लेकर मजदूरों से लेकर कामगारों के मन में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। श्रम और रोजगार मंत्री ने विधेयकों को पेश करते हुए कहा कि सरकार ने श्रम एवं रोजगार संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 233 सिफारिशों में से 174 को स्वीकार कर लिया है, इसलिए इन विधेयकों के स्वरूप में अमूलचूल बदलाव आया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने व्यापक अध्ययन और परामर्श के बाद ही इन विधेयकों को तैयार किया है। इनका मसौदा तैयार करते वक्त 9 त्रिपक्षीय बैठकें भी आयोजित की गई थी। नया श्रम कानून से देश के संगठित और असंगठित दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को कई प्रकार की नई सुविधाएं मिलेंगी। सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा, उनके वेतन का डिजिटल भुगतान करना होगा और साल में एक बार सभी श्रमिकों का हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य किया गया है। वहीं उद्यमियों को कारोबार को आसान बनाने के लिए भी कई नए प्रावधान लाए गए हैं। ये तीनों बिल संसद में पास हो चुके हैं, इन्हें अब नोटिफाई किया जाएगा। इसके बाद श्रम मंत्रालय सभी कोड्स के तहत नियम बनाएगा और उसकी अगले साल इन्हें लागू करने की तैयारी है। उम्मीद करता हूं कि श्रमिक सुधार बिल का यह कंटेंट आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।